नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट बैम्बोज फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से जो बांस होता है बैम्बो हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कौन कौन सी क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका मार्केट साइज क्या है, डिमांड कहां कहां पर है, एचएस कोड क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, उस टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और कौन टॉप इंपोर्टर कंट्री जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है बैम्बूज का। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मार्केट साइज भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। अगर वर्ल्ड मार्केट की बात करें बैम्बूज की, तो दैट इज अराउंड 68.8 बिलियन यूएस डॉलर। बिलियन की बात हो रही है, 68.8 बिलियन यूएस डॉलर का इंटरनेशनल में ट्रेड हो रहा है बैम्बूज का, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप टू 98.3 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2025। यानी अभी 2021 चल रहा है, अभी के 4 साल के बाद 68 से 98 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट होने जा रहा है बैम्बूज का, एट ए ग्रोथ रेट जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये 5% का दिखा रहा है प्रोडक्ट। तो अच्छा ग्रोथ रेट है, आप इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। अगर हम डिमांड की बात करें कि इस प्रोडक्ट का यानी बैम्बूज का डिमांड कौन कौन सी मार्केट में है, कहां पे इसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है जर्मनी। जर्मनी सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है बैम्बूज का। तो बैम्बूज का जर्मनी कितना इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 359.79 मिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 14.25% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है 355.9 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 14.09% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर हांगकांग की बात करूं तो हांगकांग यहाँ पे 264.14 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 10.46% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर यूके की बात करो, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है बैम्बूज पर ईयर 221.69 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 8.78% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर नीदरलैंड की बात करूं तो नीदरलैंड पर ईयर बैम्बूज इंपोर्ट कर रहा है 180.2 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 7.14% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा यहां पर 169.5 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है बैम्बूज पर ईयर, दैट इज अराउंड 6.69% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं एचएस कोड की बात करूं तो ये 14 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 01 है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 14011000। इजिली आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। अगर टॉप एप्लीकेशन की बात करें कि अगर बैम्बूज का डिमांड है तो इतना डिमांड क्यों है, कहां कहां पे वो यूज होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो मेडिसिन बनाने में भी यूज होता है, उसकी जो पत्ती रहती है, छाल रहती है, वो मेडिसिन दवाइयों बनाने में यूज होती है। अलग अलग उसमें जो विटामिन से, प्रोटीन से या मेडिकल फ्लेवर्स उसमें रहते हैं, तो मेडिसिन बनाने के लिए भी बैम्बूज का यूज होता है। स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए यूज होता है, जैसे कई बार आपने देखा उड़ीसा में रथ यात्रा हो रही तो बैम्बूज का कितना बड़ा ये सब स्ट्रक्चर बनाया जाता है। या घर पे आपने कहीं देखा होगा कि गांव में कुछ भी टेंट वगैरह लगाना है या फिर कुछ आपको फंक्शन करना है तो बैम्बूज के बड़े बड़े पिलर्स होंगे, बीम्स और ये सब बनाते हैं, तो स्कैफोल्डिंग के काम में भी बैम्बूज आता है। रोड, ब्रिज, स्कूल, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो सेटरिंग का सामान रहता है उसमें भी बैम्बूज का यूज होता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है, क्लोथ्स बनाने में यूज होता है, फूड में यूज होता है। अभी आप बोलेंगे सर इसका फूड बैम्बूज को मैं कैसे खाऊंगा, तो बैम्बूज का जो छोटा छोटा तना होता है, जैसे बैम्बूज वहां से ग्रो होना चालू होता है तो उसको भी लोग खाते हैं। एक बार हम छत्तीसगढ़ में गए थे तो छत्तीसगढ़ में हमने बैम्बूज की वो सब्जी खाई। वो मतलब वैसे तो ग्रीन कलर का कोई भी प्लांट रहे तो आप ग्रीन कलर का रहता है, लेकिन जब आप इसको अंदर से काटते हैं वो काट के व्हाइट कलर का दिखाई देता है। तो उसमें अलग अलग प्रोटीन है, आपको एंटी एलर्जिक, एंटी जो ये
रहता है, फंगल है, उसमें रिच एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये जो जो कंपोनेंट्स है वो तो है ही, इसलिए वो खाने में भी यूज होता है और अच्छा उसको लोग पसंद करते हैं खाना, स्पेशली मिडिल ऑफ द कंट्री। अगर मैं बात करूं फ्यूल, तो फ्यूल की तरह भी वो यूज होता है, क्योंकि जब बैम्बू सूख जाता है तो उसको जलाने के काम में भी आता है, पेपर बनाने में काम आता है। तो ये एप्लीकेशन है। अगर हम ईपीसी की बात करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो आप ये बोलेंगे कि सर ये तो अभी जो बैम्बूज है, जैसे आपने फ्लावर बताया था कि वो एग्रीकल्चर में है, तो फ्लोरिकल्चर इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, लेकिन यहाँ पर ईपीसी जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यहाँ पे ईपीसी एच लग जाता है, यानी हैंडीक्राफ्ट वाला आपको यहाँ पर ईपीसी लग जाता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये आपकी ईपीसी है। अगर हम टाइप की बात करें, वो कौन कौन से टाइप है बैम्बूज के जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, तो सबसे पहले आता है चाइनीज। वैसे तो अगर आप बात करें तो मोर देन 1000 वेराइटीज है वर्ल्ड वाइड बैम्बूज की, अलग अलग कंट्री में अलग अलग वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो मेन कैटेगरी है, मेन टाइप से, तो सबसे पहले पायदान पे आता है चाइनीज ड्वार्फ, बैम्बूसा टेक्सटाइल, टिम्बोर ब्लैक, गेंट बैम्बू, ड्वार्फ ग्रीन स्ट्रिप। तो ये मेन टाइप है, मेन जो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा इनका एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, ट्रेड सबसे ज्यादा होता है। इनके और भी टाइप्स हैं, आप इसमें लंबी लिस्ट है तो छोटी वीडियो में उसको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। टॉप कंपटीटर की बात करें, वो कौन कौन सी टॉप कंपटीटर कंट्रीज है जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो सबसे पहले पायदान पे आता इटली। इटली यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 428.22 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर बैम्बूज, दैट इज अराउंड 17.42% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सेल। अगर नीदरलैंड की बात करूं, देखिए नीदरलैंड यहाँ पे इंपोर्ट भी कर रहा है और नीदरलैंड यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो नीदरलैंड कितना एक्सपोर्ट कर रहा है बैम्बूज का पर ईयर, दैट इज अराउंड 384.4 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 15.64% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सेल। अगर चाइना की बात करूं तो चाइना, यहां पे देखिए चाइना हर किसी प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है, तो वो एक्सपोर्ट करता है तो इसीलिए उसका इकोनॉमी स्ट्रांग रहता है। अमेरिका एक्सपोर्ट करता है इसलिए उसका इकोनॉमी स्ट्रांग रहता है। तो मेरा भी हिंदुस्तानी हमारे भाई बहनों से, किसानों से, हमारे जो ट्रेडर हैं, डीलर हैं, जो लोकल में बिजनेस करते हैं या जो जॉब कर रहे हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट के बिजनेस में आइए। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट को धीरे धीरे ग्रेजुअली, मैं ये नहीं बोल रहा एक दिन में आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, पर ग्रेजुअली आप धीरे धीरे कम कीजिए। इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा डॉलर बाहर नहीं जाएगा। आप इंपोर्ट कम कीजिए, एक्सपोर्ट मैक्सिमम कीजिए। और मेरा किसान भाइयों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो देख रहे हैं या फिर जिनके पास ये वीडियो जाने वाला है, तो उन सब से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा बैम्बूज उगाए। और आगे हम इसकी बात करें कि इसकी हार्वेस्टिंग कितनी इजी है और इसको बहुत ज्यादा पानी वानी की भी जरूरत नहीं रहती है। तो चाइना यहाँ पे 3 नंबर पे आता है, तो चाइना यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है 353.5 मिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 14.38% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सेल। अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको यहाँ पर 246.9 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर बैम्बूज एक्सपोर्ट कर रहा है मैक्सिको से, दैट इज अराउंड 10.05% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सेल। अगर मैं यूएसए की बात करें, यूएसए इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट करता है इसलिए इकोनॉमी बची हुई है और इकोनॉमी ग्रो हो रही है और इकोनॉमी वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फर्स्ट यूएसए की, सेकंड जापान की। तो यूएसए कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएसए 176.1 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है बैम्बूज पर ईयर यूएसए से, दैट इज अराउंड 7.18% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सेल। अगर स्पेन की बात करूं तो स्पेन यहां पर 133 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 5.42% ऑफ द टोटल वर्ल्ड सेल। अगर 7th प्लेस की बात करें तो इंडिया इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बैम्बूज। ये आपके लिए एक बड़ी काम की जानकारी है, बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है कि इंडिया अगर 7वें नंबर पे एक्सपोर्ट करने में बैम्बूज, तो वो पहले नंबर पे क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान दें
क्वालिटी और प्राइस का अगर आप ध्यान दें, अपने सोर्सिंग को आप मिनिमाइज कीजिए, उसको ऑप्टिमाइज कीजिए और आप अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कीजिए और बाकी जो आपके खर्चे उन सबको आप ऑप्टिमाइज कीजिए और हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप कॉम्पिटिटिव रेट देने की कोशिश कीजिए अपने बायर को। तभी देखे इंडिया जो 7th प्लेस पे वो कम से कम आपको 3rd प्लेस 1 प्लेस या फिर आपको 2nd प्लेस पे आने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। ये आपसे होगा, हमसे होगा, हम सबसे मिलके होगा, मिलके करेंगे तो ही ये हो पाएगा संभव। अगर मैं बात करूं कि इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है पर ईयर हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं बैम्बूज का अराउंड 92.11 मिलियन $, का, दैट इज अराउंड 3.75% ऑफ द वर्ल्ड शेयर। अगर आप ये बात करें कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो 195 कंट्रीज जो कि इंटरनेशनल ट्रेड कर रही है उसमें से हम लोग टॉप 7 में आते हैं, तो वी शुड रेस्पेक्ट अवर सेल्फ कि हमारे पास में क्वालिटी प्रोडक्ट है। जस्ट हमें थोड़ा सा प्राइसिंग का देखना है, मार्केटिंग के देखना है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लेके आना है और हम और आगे बढ़ सकते हैं। यानी हम अगर मेरा 92 मिलियन $, का डील पर ईयर एक्सपोर्ट हो रहा है तो मैं लगभग उसको 100 मिलियन $, कंसिडर करता हूं। तो चाइना मुझसे 3 गुना एक्सपोर्ट कर रहा है और इटली मुझसे 4 गुना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता। आपको अपना प्राइसिंग एंड क्वालिटी का जरूर ध्यान रखना होगा। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि इसका जो हार्वेस्टिंग है या फिर इसका जो कल्टीवेशन है तो कितना इजी है, अगर हम बात करें तो इट ग्रोन विदाउट एनी पेस्टिसाइड, विदाउट एनी केमिकल एंड फर्टिलाइजर, तो ये इजी है, आपका कॉस्ट वहां पे सेविंग हो गया। अगर हम बात करें पानी की जरूरत है तो नो इरिगेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल। ये जंगली ये प्लांट है, आपको इसको बहुत ज्यादा इसकी सेवा पानी करने की जरूरत नहीं है। वेरी रियर रिक्वायरमेंट ऑफ रीप्लांटेशन, यानी एक बार आपने लगा दिया तो उसकी जड़ से फूट जाता है, वो दूसरा प्लांट खुद से रेडी कर लेता है। आपका ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत नहीं है। जो किसान भाई है उसको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इट ग्रो रैपिडली, यानी उसका हार्वेस्टिंग जो टाइम है लगभग 3 से 5 साल में पूरा बड़ा हो जाता है, रेडी फॉर सेल हो जाता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। जैसे बाकी अगर आप कोई और प्लांट लगाते हैं, कोई ट्री लगाते हैं तो किसी में 5 साल लगते हैं, किसी में 10 साल लगते हैं। सैगुन का देखें तो 20-20 साल लग जाते हैं बड़ा होने के लिए जब उसका कटिंग का टाइम आता है। तो अब इसमें 3 से 5 साल लग रहा है तो आपका टाइम भी कम है, इसलिए लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। अगर मैं बात करूं एक और कमाल की फैक्ट की इसकी, इट प्रोड्यूस 35% मोर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द इक्विवेलेंट ट्री ऑफ अदर प्लांट and consume and absorb 40% more CO2, more कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं वायुमंडल में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन द्वारा या फिर और दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट और किसी माध्यम से अगर CO2 वायुमंडल में आ रही है तो हमारे पास ट्री है, पेड़ पौधे हैं जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। 40% ज्यादा कंज्यूम करता है, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है CO2 का। अगर मैं बात करूं, इट इज एक्सीलेंट सोयल इरोजन इनहेबिटेंट, तो आपको इसको जरूर मालूम होगा कि अगर इससे सोइल कटिंग नहीं, सोइल इरोजन नहीं हो, सोइल इरोजन इससे बहुत ज्यादा रुकता है। इट ग्रो इन द वाइड रेंज ऑफ द एनवायरमेंट, यानी गर्मियों में, ठंडी में, पहाड़ी के इलाके में जहां बारिश होती वहां भी, किसी भी आप इसमें एरिया में लगा दे तो ये हो जाएगा। इसको आपको बहुत ज्यादा सेवा पानी करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि लोकल बिजनेस कर रहा है और इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है, या जॉब कर रहा है, बिजनेस में आना चाहता है, इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, ग्रो करते रहिए और हमेशा आप बिजनेस में ऐसे सपोर्ट करते रहिए और इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट ले जाने के लिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारी ऐसी सपोर्ट करते रहिए और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।